अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का टेस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया होगा। तो जो यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बताऊँगी, तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा टेस्ट दिया होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था, हाउ मेनी नैनोमीटर्स इन अ मीटर। तो इसका जो है ना आंसर डी आंसर करेक्ट है। और क्योंकि 1 नैनोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1 नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁹ होते हैं, तो हमने छोटी टर्म निकालनी है ना, तो हम उसको डिवाइड करेंगे मीटर के साथ। 1 नैनोमीटर को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10⁻⁹ तो ये हमारे पास इस तरह से डी आंसर बनेगा। ठीक है। एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ स्फीयर इज 2%। द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम इज 2% है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें पता है कि जब पावर, रेडियस की पावर आ जाती है, तो पावर के साथ जितनी अनसर्टेनिटी होती है कि जितनी एरर होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है यहाँ पर 6। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम कन्वेक्स लेंस को पढ़ते हैं ना, तो इसका इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। ठीक हो गया। तो इसका आंसर जो है ना वो ए आंसर करेक्ट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मेक अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं और स्टेशनरी वेव्स कैसे। देखें, दोनों के नाम से जाहिर है, प्रोग्रेसिव जो आगे की तरफ मूव कर रही हैं और जो स्टेशनरी हैं वो रेस्ट पे हैं। ठीक है। अब रेस्ट पे हैं तो उनके अंदर, स्टेशनरी वेव्स के अंदर एनर्जी जो है ना वो एक ही पॉइंट के ऊपर ऑसिलेट करती है, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में अंदर एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। तो जो चीज़ इन दोनों के दरमियान डिफरेंट है, वैसे जो है एम्पलीट्यूड, फेस ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी, तो ये सारी वेव प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्रोपगेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट इज द, इफ प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, देन PV रिप्रेजेंट। तो PV, जैसा कि हमने पढ़ा था कि PV जो है ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है, ये वर्क के बराबर होता है, और ये मैंने अपने लेक्चर के अंदर भी बताया था। तो इसका आंसर क्या है, ए। और इसका यूनिट के तौर पे भी पूछा जा सकता है, PV बराबर है, इसका यूनिट क्या होगा, जॉउल। वर्क हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्क की डायमेंशन किसके साथ, पल्स किसके बराबर होता है, एफ क्रॉस टी, मोमेंटम एम वी, पावर एफ ओवर, सॉरी डब्ल्यू ओवर टी। तो टॉर्क जो है आर क्रॉस एफ होता है और वर्क होता है एफ क्रॉस डी। तो दोनों की डायमेंशन टॉर्क और वर्क की सेम होती है। तो हमारे पास डी आंसर जो है ना यहाँ पर करेक्ट है। द स्ट्रेस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आर। स्ट्रेस क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आप लोगों को बार बार लेक्चर्स में बताया था। जिन लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं उनको पता होगा कि दोनों कौन सी क्वांटिटीज हैं, टेंसोरियल क्वांटिटीज हैं। तो इनका आंसर होगा डी। नो एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो डी है। क्यों, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है इसमें ना हीट एंटर होती है ना लीव होती है, और एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम के लिहाज से जितनी हीट चेंज होगी तो डिस्टर्बेंस होगी ना। तो हीट ही चेंज नहीं हो रही, तो क्या है हमारे पास जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एंट्रोपी यहाँ पर क्या है, जीरो है। द मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस जे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जे क्रॉस के बराबर होते हैं आई, और आई का अपने सेल्फ प्रोडक्ट होता है जीरो के। तो ये जो आइडेंटिटीज है ये किसी भी तरह से पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, और जीरो के बराबर। ठीक हो गया। द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। मूवमेंट जो है ना, आप लोगों को हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो मूवमेंट, जब मूवमेंट का वर्ड आ जाता है ना, तो हम किसी भी चीज़ के साथ आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आर क्रॉस पी बन गया, और आर क्रॉस पी इसके बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। द करेक्ट आंसर इज बी। द टर्म mass refers to the same physical concept as that of force, weight, volume, inertia। ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया था, और ये मैंने क्वेश्चन पेपर में से लिया है, पास पेपर पीपीएससी के से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का ये सही है तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोग जो है ना, उनकी तैयारी मेरी तरफ से जो है ना वो ओके है, और वो टेस्ट पास कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर जो मैंने लिए हैं वो एमडी कैट के पेपर में से लिए हैं, ई कैट के पेपर में से, और बोर्ड के पेपर्स, इसके अलावा पीपीएससी के पेपर के सारे एमसीक्यूज जो इस फर्स्ट ईयर में से आए हैं वो मैंने सारे इसके अंदर शामिल किए हैं ऑलमोस्ट। द पिच ऑफ अप्रोचिंग साउंड इज इंक्रीजिंग, इट इज अपेरेंटली ड्यू टू इंक्रीज इन। अब ये आप लोगों को लग रहा होगा अप्रोचिंग के वर्ड से कि ये डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट कभी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर क्या है, ए। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनफिनिट एट। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने पेपर से ही उठाया है। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनफिनिट कहाँ पर होता है, आपने ये देखना है कि जी की वैल्यू जीरो कहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो जीरो होती है।
तो जब जहां पर जी की वैल्यू जीरो है, टी बाई टू बाई एल ओवर जी, समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, इन्फिनिट होगा सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर। ठीक हो गया। The time taken by projectile to reach its maximum height is very very important question। इस साल ये बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आया था। अब जो टाइम है ना प्रोजेक्टाइल का पेपर के अंदर गिवन, बुक के अंदर गिवन है, वो है जब प्रोजेक्टाइल हाई स्टार्ट लेता है और वापस हॉरिजेंटल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाता है अपनी पोजीशन के ऊपर। अब देखिए कि ये है पूरा टाइम 2 vi साइन थीटा ओवर जी, लेकिन ऐसा हमारे पास इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास इस केस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल स्टार्ट ले रहा है और मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारे पास जो टाइम है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए। ठीक हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो ये सारे 746 तो ठीक है, लेकिन यूनिट की यहाँ पर चेंज था, तो इसका आंसर है डी। ये भी एज इट इज पेपर में से उठाया, क्वेश्चन पे बुक में से उठाया गया। द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो जीरो होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है और बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा सॉरी एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के एंगल की वजह से हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब हमारे पास सिस्टम के ऊपर लगने वाला टॉर्क जीरो हो। ठीक है, टॉर्क जीरो सेंट्रल फोर्स की वजह से भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से भी जीरो है, सेम रीजन, और कांस्टेंट टॉर्क भी होगा तब भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो इन दोनों की वजह से कांस्टेंट टॉर्क होता है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, टी इनवर्स, और एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या होती है, टी माइनस टू। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, टी। तो ए आंसर, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद है 19, द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क एंड ए स्फीयर ऑफ सेम रेडियस इज। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, 1/2 mr² एंड स्फीयर क्या क्या होता है, 2/5 mr²। तो हमने क्या करना है, 1/2 mr² ओवर 2/5 mr², जो तीसरा डिनोमिनेटर होता है, सॉरी जो चौथा डिनोमिनेटर होता है फर्स्ट पे चला जाता है, तो हमारा आंसर आएगा 5/4, और नीचे जो 2 आया वो 2 2 4 हो गया, बाकी mr² एक दूसरे से कैंसिल है। दैट्स अ यूनिट ऑफ फ्लो रेट। तो ये तो बहुत सारे बच्चों का सही होगा, जो बच्चे लेक्चर ले चुके हैं उनको पता होगा, मैंने ये बहुत इस पे जोर दिया था कि ये पेपर में आता है, तो इसका आंसर है सी। वेंट्रीमीटर इज डिवाइस टू यूज, ये भी एज इट इज बुक से दिया गया क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ फ्लूइड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ इतने क्वेश्चन इजी कैसे आ गए हैं, तो पेपर के अंदर इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो बच्चा बिल्कुल आंख बंद करके भी हल कर सकता है। डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो के एफ इज इक्वल टू के एक्स के बराबर होता है, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। तो एफ का यूनिट होता है न्यूटन ओवर मीटर, तो न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के साथ तो किलोग्राम की डायमेंशन एम और माइनस टी, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ए। फेस एंगल टेल्स अस, तो ये फेस एंगल की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजों को बताती है, तो इसका आंसर है ए एंड बी। इस तरह के क्वेश्चन भी बीपीएससी में बहुत आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं ना सामने, तो हम फौरन जो है ना वो पहले वाला पॉइंट टिक कर देते हैं, तो ये जो है इस वजह से हम बाकी ऑप्शंस पे गौर नहीं करते, तो इस वजह से हमारा गलत हो जाता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। Spring constant K is cut into three pieces. Spring constant K is cut into three pieces. The force constant for each part will be. तो ये इसका आंसर है, जितने हम पीसेस कर देंगे उसको 3K हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, K जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है X के। हाँ जी, के जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, और एक्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब पूरा जो एक्स है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, और 3 जो डिनोमिनेटर में है वो फर्स्ट पे चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 के। द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक वेव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ साउंड इज, सुपर है, सुपरसोनिक, सोनिक मीन सुनाई देने वाली, मतलब आवाज जो हम सुन सकते हैं, और सुपर उससे ऊपर, जो आवाज हमारी सुनाई देती है उससे ज्यादा आवाज, तो इसका क्या मतलब है, मोर देन। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ,
तो ये भी लाइन बुक में नहीं। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका आंसर क्या होगा? ए। द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज अकर्ड इन। तो फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो कौन कौन सी वेव्स के अंदर होता है? साउंड वेव्स ओनली, विजिबल लाइट ओनली, ऑल टाइप ऑफ वेव्स जो है ना वो फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस को परफॉर्म करती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ये ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स इसका जो है ना सी आंसर है। उसके बाद जो है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज़, ये भी बुक में से पेपर उठाया गया क्वेश्चन। इसका आंसर जो है ना ये हमारे पास बी है। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंटेंसिटी इनवर्स के लॉ फॉलो करती है डिस्टेंस के साथ। इसका जो आंसर है वो एम्पलीट्यूड है। ठीक हो गया। द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इन जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज। तो आप लोगों को पता है कि फ्रिंज विड्थ जो ब्राइट के लिए हो या डार्क के लिए उसका सेम फार्मूला है। तो इसलिए इसका जो रेशियो आएगी 1:1 आएगी हमारे पास। ठीक है। यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो है ना कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका आंसर जो है ना वो डी नन है। द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंट वी एन फॉर नॉर्मल ह्यूमनाइड, 9 चैप्टर का ये पहला ही पॉइंट है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता होता है। 25 सेंटीमीटर इसका जो है ना वो आंसर है। फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। तो ये भी जो है ना उसके अंदर लिखा हुआ है रियल और इन्वर्टेड जो है ना इसका जो है ना आंसर है हमारे पास। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस पे मैंने जोर जोर बहुत दिया था। ये हमेशा क्या होती है? ग्रेटर टू डेट ऑफ आई पीस। तो इसका आंसर जो है ना वो बी है। द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग्स नीडेड इन द डीजल इंजन आर। तो डीजल इंजन की जो प्रॉपर्टी है कि उसको स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट्स वाई हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसमें भी यूनिट्स का फ़र्क है और इसका जो आंसर है वो सी है। ये भी बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये पीपीएससी में बहुत बार आया हुआ है। टू फ्रॉग ड्रॉपलेट्स हैव रेडियस ऑफ 2:3 देयर टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका जो है टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का जो रिलेशन है वो स्क्वायर है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर तो ऑफ द रेडियस। तो 2 2 4 3 3 9। तो इसका आंसर जो है ना हमारे पास ए आएगा। तो द टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स फ्यूल एट रेट ऑफ, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है और इसका आंसर है ए। द मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर अनइक्वल फोर्सेस फॉर प्रोड्यूसिंग इक्विलिब्रियम इज 3। अनइक्वल का वर्ड आएगा तो वो 3 होंगी, इक्वल होंगी तो वो 2 होंगी। ठीक है। तो ये अनइक्वल के लिए 3। हाउ मेनी रेडियंस आर इन अ सेमी सर्कल, पूरे सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं और सेमी सर्कल के अंदर पाई रेडियन। ये इसका आंसर था। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने जो है ना मार्क्स बताने हैं, कितने कितने मार्क्स हैं, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं और कितना ज़्यादा जो है ना आप लोग इसके साथ अटैच हैं चैनल के साथ, और कितना कितना मुझे फॉलो कर रहे हैं। और इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं आगे आप लोगों को जब मैं टेस्ट बनाऊँ तो मुझे आइडिया हो कि आप लोग कितने लोग जो हैं वो मेरे अंडर तैयारी कर रहे हैं, और जब आप लोगों का रिज़ल्ट आए तो मुझे उम्मीद हो कि आप लोगों का टेस्ट जो है क्लियर है। ठीक है। तो मोस्टली लोगों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अपने मार्क्स उसमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है। तो ये प्लीज़ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया करें। रिस्पॉन्स जो है ना आप लोगों का बहुत कम है, जहाँ भी चले जाएँ आप लोगों का बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स है। तो ये जो है ना एक अच्छी चीज़ नहीं है। हम लोगों को सीरियस होके अगर तैयारी करनी है तो आप लोगों को मुझे फ़ॉलो करना पड़ेगा, और फीडबैक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो मेरा फिर वो जो मैंने जो इतनी कोशिश, इतनी मैंने मेहनत से जो काम करती हूँ, मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन आप लोग जो है ना इसके मामले में मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगते। अगर आप लोगों की फीडबैक अच्छी नहीं होगी तो शायद आप लोगों को जो है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी प्लेटफ़ॉर्म, इतना अच्छा जो है ना वो ना मिल सके। ठीक है। ओके, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।